भारत को हर मामले में चीन से चुनौती मिलती रही है। अब सूचना तकनीक के क्षेत्र में भी चीन ने कड़ी चुनौती पेश करनी शुरू कर दी है। रिपोर्ट से ये उजागर हुआ है कि चीन में सूचना तकनीक के क्षेत्र में विकास की गति काफी तेज है और ये भारत के आईटी सुपर पावर स्टेटस के लिए एक कड़ी चुनौती है। हमारा हार्डवेयर इंडस्ट्री का टर्नओवर, सिर्फ हार्डवेयर मार्केट की बात कर रहा हूँ, सर्विसेज नहीं, करीब $2.5 बिलियन था और सॉफ्टवेयर के आंकड़े हैं करीब $6.2 बिलियन इन एक्सपोर्ट्स और $2.5 बिलियन इन सॉफ्टवेयर डोमेस्टिक मार्केट। तो मोटमाट करीब $10 बिलियन से थोड़ा सा अधिक इंडियन आईटी इंडस्ट्री का टर्नओवर है और जो चाइना का है वो कई हमसे 3.5 गुना अधिक है। तो मद्देनज़र ये रखते हुए कि हमारे जो कॉम्पिटिटर हैं वो हमसे 3 गुण आगे जा रहे हैं और हमारा लक्ष्य जो है वो आईटी सुपर पावर बनने का है, तो हमें कुछ होमवर्क करने की ज़रूरत है। The problem of the hardware industry today has been the making, industry's own making. Why I say this? Because this industry decided 4 to 5 years ago that they don't need any protection, and they themselves clamored that the import duty should be brought down, with the result that we have a tremendous competition from abroad, and a large number of local computer manufacturing activity, particularly in the small and the medium scale, has closed down. चीन के आर्थिक विकास की नींव काफी मजबूत है। सूचना तकनीक के महत्व को समझते हुए इस दिशा में यहाँ ठोस प्रयास शुरू किए गए। चीन ने हार्डवेयर के क्षेत्र में अपना ध्यान केंद्रित किया और इसका नतीजा ये हुआ कि वर्ष 2000 में चीन से हार्डवेयर का निर्यात $24 बिलियन का रहा, जो उसके कुल निर्यात का लगभग 10% है। वर्ष 2001 में इसमें 30% की वृद्धि की संभावना है। आज चीन विश्व का तीसरा सबसे बड़ा हार्डवेयर निर्यातक है। इस संदर्भ में सबसे बड़ी बात यह है कि मोटोरोला जैसी कंपनी अपने 80% माइक्रोचिप चीन से लेती है। ये आंकड़े बताते हैं कि आईटी के फील्ड में चीन का प्रभाव कितना बढ़ रहा है। चाइना ने जिस तरीके की स्ट्रैटेजी अपनाई है, उन्होंने फोकस किया है हार्डवेयर इंडस्ट्री के ऊपर और हार्डवेयर इंडस्ट्री बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर इंटेंसिव होती है। उन्होंने अपना जब इंफ्रास्ट्रक्चर इन पोजीशन कर लिया है तो अब उनके लिए सॉफ्टवेयर में आगे बढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। The Chinese development of IT industry is based on a holistic approach, an approach which gives the required amount of emphasis on development of software as well as the hardware. This holistic approach is what we lack today in this country. सूचना तकनीक के युग में टेलीकम्युनिकेशन का खासा महत्व है। चीन ने वर्ष 2000 में टेलीकम्युनिकेशन पर $25 बिलियन का निवेश किया। चीन में अभी 125 मिलियन टेलीफोन कनेक्शंस हैं, जबकि भारत में केवल 30 मिलियन कनेक्शंस ही हैं। चीन में मोबाइल फोन्स की संख्या 70 मिलियन है, जबकि भारत में इसकी संख्या मात्र 2.5 मिलियन है। ऐसा अनुमान है कि सन 2003 तक चीन दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल फोन बाजार बन जाएगा। इंटरनेट कनेक्टिविटी में भी चीन भारत से काफी आगे है। भारत में अभी मात्र 1.5 मिलियन इंटरनेट सब्सक्राइबर्स हैं, जबकि चीन में इनकी संख्या 22 मिलियन है। Niche area in which our hardware industry can still progress, as far as the parallel processors are concerned, as far as the mainframes are concerned. We must pick up a role immediately in the mini PC area, and that's the area we should really gear up and face the Chinese competition. I'm afraid we are not doing enough. हमारे देश में हार्डवेयर बेस बिल्कुल नील के बराबर है, तो ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है और इसे एक इंडस्ट्री और गवर्नमेंट को मिलके एक स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करनी होगी किस तरीके से हम इस सिचुएशन को डील करें। नहीं तो जो हमने आज तक जितने सॉफ्टवेयर में कॉम्पिटेंस कमाई, नाम कमाया है, ये सब खत्म हो जाएगा। सस्ते श्रम और पावरफुल एक्सपर्ट बेस की वजह से अंतर्राष्ट्रीय जगत में चीन का आधार काफी मजबूत होता जा रहा है। सॉफ्टवेयर के फील्ड में भारत की स्थिति अभी बेहतर है, पर चीन इस क्षेत्र में भी अपने कदम तेज गति से बढ़ा रहा है। भारत ने पूरी दुनिया को बड़ी मात्रा में आईटी प्रोफेशनल्स दिए हैं और विकसित देशों ने भी भारत की ओर अपना ध्यान केंद्रित किया है। इसके पीछे सबसे बड़ा हाथ रहा है इंग्लिश लैंग्वेज का। चीन में अंग्रेजी को उतनी अहमियत नहीं मिलती, पर चीन ने शिक्षा में अंग्रेजी की पढ़ाई को अब अनिवार्य कर दिया है। बहुत जल्द ही चीन अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अपने कुशल आईटी प्रोफेशनल्स दे सकेगा।
इसका आभास इसी से होता है कि विश्व की सभी बड़ी कंपनीज चीन में अपना आधार बनाने में जुट गई हैं। इसे देखते हुए भारत को सतर्क हो जाना चाहिए और सूचना तकनीक के हर पहलू के विकास को पर्याप्त महत्व देना चाहिए।